मौलाना तारिक जमील था। यार क्या मैं जवाब उनके बारे में दूं? वो पहली बार चुप देखा है, आपने टाइम लिया जवाब में। उसकी वजह है कि मैं उनकी जिंदगी के दूसरे रुख को वीडियो में साबित नहीं कर सकूंगा। अच्छा हाँ। मतलब कि आपको पता है मोहम्मद अली मिर्जा दलेर आदमी है ना के रख चढ़दा हर बंदे दी, कोई नहीं डरता किसी को। मैं तो एक शादी बड़ी मुश्किल से गुजार रहा हूँ। बीवी सिर्फ इसमें खुश है कि आप दूसरी शादी ना करें, इससे बड़ी खुशी प्लेनेट अर्थ पे आप बीवी को कोई नहीं दे सकता। अली भाई मुझे बताया, मैंने सुना कि आप बाइक पे आते जाते हैं, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी मेरे पास नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सिक्योरिटी के जो मामला थे और सिक्योरिटी गाड़ी से तो नहीं हमला भी हुआ है, तो गाड़ी से तो सिक्योरिटी कैसे सिक्योर कर? जी वो मेरा मसला है ना जी, मैं कैसे आता हूँ? ये किस तरह से बाइक पे ऊपर ना चढ़ाया किस? नहीं वो ये तो नहीं मैंने बताना, फिर डिक्लेयर कर दूं मैं। जब एक कानून के अंडर आप आते हैं और आपकी गिरफ्तारी ड्यू होती है तो आपको गिरफ्तारी देनी चाहिए। अच्छा पर्सनल लाइफ के मुतालिक बताएं, आपका लाइफस्टाइल क्या है? किस उम्र में शादी हुई और कितनी शादियां अक्सर मुफ्ती की 2 3 4? यार मैं तो एक शादी बड़ी मुश्किल से गुजार रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जो बंदा दीन के काम के लिए वक्फ होता है उसकी अपनी मसरूफियात होती है। जब आप एक मिशन के लिए चलते हैं ना, आप देखें दुनिया में जितने कामयाब लीडर्स हैं ना, यानी नबी इस्लाम को निकाल के, ज़ाहिर है वो तो एक एक्सेप्शनल केस है, उनकी फैमिली लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होती है कहीं ना कहीं। मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि पूरी कोशिश करता हूँ कि कंप्रोमाइज़ ना हो। तो भाई एक बीवी के साथ भी वक्त गुजारना जब आप एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं और बच्चों की तरबियत करना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये पता नहीं किस तरह इन्होंने तो बस इनके तो पास तो और बड़े नहीं, लेकिन हमने अक्सर एक हमारा रवायती मुफ्ती या आलिम या एक इल्मी अदबी शख्सियत 2 3 4 और यार तारिक जमील साहब की भी एक है, गांधी साहब की भी एक है। अच्छा ठीक है, अगर यार एक बंदे की मिसाल देंगे ना आप, छोड़ देना यार, इस तरह तो ना करें। तो ये ज्यादातर लोगों की एक एक शादी है, साहिब औलाद भी हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 2 बेटियां 2 बेटे। अच्छा माशाल्लाह। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? शादी को तो अब तो याद करना पड़ेगा, 17-18 साल हो चुके हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है 2005 में परेशान लग रहे हैं। भाभी के क्या आप क्या मतलब कि ठीक है, खुशहाल है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं एक से ही ना रजा हूं। ना वो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था रजना कि आप अपने टाइम को नहीं मैनेज कर सकते। ठीक है ना, देखिए मैंने अपनी जिंदगी के शादी के ऑलमोस्ट पहले 14-15 साल तो इस साल में गुजारे हैं कि मैं वीकेंड पे अपने घर आता था इस्लामाबाद से, मेरी फैमिली तो जेलम में थी, जुम्मे की रात को पहुंचता था, हफ्ते को भी मेरा दर्स होता था, इतवार को मेरा दर्स होता था और दिन को मैं अपने दोस्तों के पास होता था। तो मैंने बड़ा थोड़ा वक्त अपनी वाइफ और बच्चों के साथ, ये तो पिछले 4-5 साल से जब मैंने रिटायरमेंट ली है, तो मैंने अपने बीवी बच्चों के साथ इतना वक्त गुजारा है जो पिछले 15 साल में नहीं गुजारा हुआ था। तो अब कुछ मामला जो है ना इस हवाले से मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। बाकी ये कि वो एक हैप्पी लाइफ गुजर। अली भाई मैंने सुना है कि आप बाइक पे बीवी सिर्फ इसमें खुश है कि आप दूसरी शादी ना करें, इससे बड़ी खुशी प्लेनेट अर्थ पे आप बीवी को कोई नहीं दे सकते। और वो मैंने दी हुई है। अली भाई मुझे बताया, मैंने सुना कि आप बाइक पे आते जाते हैं, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी मेरे पास नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जरूरत भी नहीं है गाड़ी। तो इन्हें कहीं को नजरअंदाज करें? मुझे जरूरत नहीं ना, देखिए गाड़ी मेरी जरूरत नहीं है। मैंने अगर सफर भी करना है मैं ट्रेन पे कर लेता हूँ, या कोई बहुत क्रिटिकल कोई ऐसा सफर हो तो मैं टैक्सी किराए पे ले लेता हूँ। नहीं अली भाई यहाँ पे हमने देखा सिक्योरिटी के जो मामला थे और सिक्योरिटी गाड़ी से तो नहीं हुआ, तो गाड़ी से तो सिक्योरिटी कैसे सिक्योर कर? जी वो मेरा मसला है ना जी, मैं कैसे आता हूँ? मेरी कोई डिक्लेयर्ड मूवमेंट तो नहीं होती गाड़ियों पे, और सिक्योरिटी गार्ड्स के जरिए तो आपकी डिक्लेयर्ड मूवमेंट होती है, वो तो आप खुद वनरेबल होते हैं। मेरी तो अनडिक्लेयर्ड मूवमेंट है। ये किस तरह से बाइक पे ऊपर ना चढ़ाया किस? नहीं वो ये तो नहीं मैंने बताना, फिर डिक्लेयर कर दूं मैं। चले इंटरव्यू इख्तिताम करते हैं। मैं लास्ट में कुछ नाम लूंगा, आपकी जो भी राय हो, कोई जो भी लफ्ज आपके ज़हन में, राय आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके जहन में आए उस पर्सनैलिटी के मतलब। देखिए वो हर पर्सनैलिटी का मुख्तलिफ रुख होते हैं। आप अगर दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो डिफरेंट पाकिस्तान की नामवर शख्सियात होंगे। इमरान खान, क्या मैं उनके बारे में कुछ भी कोई एक लफ्ज जो आपके जहन में आता हो? एक लफ्ज मैं फिर बोलूंगा तो आपका कैमरा हजम नहीं करेगा। नहीं आप बोलें। उनके कोलो फेल में तजाद है, ये आपने पहले भी बोला था। हाँ जी। और नवाज शरीफ, उनके भी कोलो फेल में तजाद है। जरदारी साहब, उनके भी कोलो फेल में तजाद है। सिराजुल हक, हाँ वो खरा बंदा है। अच्छा हाँ जी। मौलाना तारिक जमील था। अपना जवाब रिपीट करेंगे? यार क्या मैं जवाब उनके बारे में दूं? तारिक जमील साहब एक मासूम सी शख्सियत है, बस उस तरह ही। मैंने आपको पहली बार चुप देखा है, आपने टाइम लिया जवाब में। क्योंकि मैं अगर वो पॉलिटिशियंस वाला जवाब दूं तो शायद वही वाला जवाब देता, लेकिन वो जवाब देना बनता नहीं है। उसकी वजह है कि मैं उनकी जिंदगी के दूसरे रुख को वीडियो में साबित नहीं कर सकूंगा। अच्छा हाँ। मतलब कि आपको पता है? हाँ मुझे, यानी वो कोई कैरेक्टर लेस नहीं, यानी मतलब ये है कि मैं समझता हूँ कि
उनमें दिलेरी नहीं है जो होनी चाहिए। उनके ऊपर कई एक दीन के हकायक खुल चुके हैं, उनके बुजुर्गों की तालीमात की खराबियां उन पे खुल चुकी हैं, लेकिन वो जुर्रत नहीं कर रहे पब्लिकली उसे बयान करने की। मौलाना फजलुर रहमान साहब यानी बेस्ट डिबेटर हैं पॉलिटिशियंस में। वो अपनी बात जिस तरह वजनी अंदाज में रखते हैं दलाइल के साथ, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो एक आलिम भी हैं, अगर उस पहलू से बताएं कुछ। आलिम दीन तो मैंने उनको कोई इल्मी तौर पे तो उनकी कोई खिदमात, कोई कुरान का तर्जुमा, कोई इस तरह की चीज़ें तो नहीं देखी हैं। वो उन्होंने पॉलिटिकल विंग जो है ना देवबंद मकतब की संभाली हुई है, और मेरे ख्याल है उनकी जो गुफ्तगू है बहुत लॉजिकल होती है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बहुत लायक इंसान है। इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से जो उन्होंने काम किया है वो यूनिक है जी। इस्लामिक बैंकिंग को हलाल समझते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं हलाल समझता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि एक ही चीज़ के दो नाम है, नहीं, बिल्कुल गलत कहते हैं। मनी अगेंस्ट गुड्स में और मनी अगेंस्ट मनी में इतना ही फ़र्क है जितना जिना और निकाह के अंदर फ़र्क है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब यंग जनरेशन में जो मिजाह के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी कंट्रीब्यूशन है वो लाजवाब है। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब की जो आवाज़ है ना, इतनी ऊंची आवाज़ और किसी की नहीं है, कमाल है। आपकी भी कम नहीं। नहीं, मैं उस तरह तो मैं बोल ही नहीं सकता। मैं एक मिनट नहीं वैसे बोल सकता जिस उन्होंने कहा। हिशाम इलाही ज़हीर, वो भी उनके लिए भी वही है कि उनकी आवाज़ बहुत ऊंची है। हाँ जी। कमर जावेद बाजवा साहब, कमर बाजवा साहब के लिए मैं वही कहूँगा जो पॉलिटिशियंस के लिए क्या कि 100% कॉल ऑफ फेल में उनके तजाद है। यानी जिस लम्हे वो पाकिस्तान में ये सेमिनार्स करवा रहे थे कि बाहर से दौलत यहाँ शिफ्ट की जाए, उस वक्त उनकी दौलत बाहर शिफ्ट हो रही थी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा दलेर आदमी है, ला के रख चढ़ता है बंदे दी, कोई नहीं डरता किसी को। वाह, कमाल आदमी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा मौजूद थे, और हमने जो रवायती तौर पे हम प्रोग्राम्स करते हैं उससे मेरे ख्याल डबल दुरानिये पे चला गया। बहरहाल अली भाई बहुत शुक्रिया। बीच में मुझे लगा कि शायद अली भाई जो हैं वो ना फैड अप हो जाए, या जो यहाँ पे अहबाब बैठे हैं सुन रहे हैं वो ना फैड अप हो जाए, तो मैंने ख़त्म करना चाहा। तो अली भाई ने कहा कि नहीं, ये तब तक चलेगा जब तक आप कर रहे हैं और जब तक मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो अली भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा अच्छा एक तो इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया और आपने टाइम दिया, उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। अली भाई से स्पेशल मिलने जहलम आए थे और उनसे ये इंटरव्यू किया। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।